फिरदौस साहब, बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया है कि फ़ोन जाते हैं यहाँ से तो उनके फ़ोन उनके साहबजादे नहीं उठाते, तो उसके बाद ये जो इसका जो बिल है वो तो गवर्नमेंट पे नहीं फाड़ सकते ना खान साहब, वो वहाँ पे बिल फाड़ रहे हैं कि मेरी मुलाकात नहीं करवाते और फ़ोन नहीं करवाते। पहली चीज़ तो ये आजकल जो टेलीफोन की बात होती है उस पर व्हाट्सएप पे होती है, वीडियो कॉल भी होती है, उसका रिकॉर्ड भी होता है, छाप देना, छाप दे कि देखिए इस तारीख को इस दिन हमने मिलाया था, वहां से कोई जवाब नहीं आया या कॉल डिक्लाइंड हो गई, और कुछ नहीं। ह्यूमन राइट्स के इतने इदारे हैं, फुल एक्सेस देते हैं। झूठी बातें करना बंद करें। दूसरी चीज ये कि इनका मसला क्या है, ये सारी चीजें आज जो ये कर रहे हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि माजी में भी हुआ था। पाकिस्तान ने तो फिर कभी सुधरना नहीं है। ये कौन सी लॉजिक है कि अगर माजी में हुआ था तो आज भी हम जस्टिफाइड हैं? ये बात सही है आपकी। बहरहाल यस, ये अगर इसी तरीके से तहरीक इंसाफ भी चलेगी तू बतू तो कहीं ना कहीं तो वो मसला अटक जाएगा। फिर इनकी हकीकत क्या है, किस तरह आए थे नवाज शरीफ साहब? याद है इलेक्शन से पहले कौन सी हेडलाइन लगी थी? चौथी दफा वजीर आजम, पाकिस्तान का मसीहा। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो उसके बाद वो मसीहा कह रहा है मुझे क्यों बुलाया। पहले कहता है मुझे क्यों निकाला, अब कहते हैं मुझे क्यों बुलाया। अगर इतनी ही जलील करना था, और जलील भी किसके हाथों हो रहा है? भाई के हाथों। मना कर देना चाहिए था शहबाज शरीफ को कि मैं अपने बड़े भाई के होते हुए ये ओहदा नहीं कबूल करूंगा। ये आप हमारे यहाँ के अंदरूनी हालात पे तो बहुत बातचीत होती है मीडिया पे, कभी इनके मामलात पे भी थोड़ी बहुत तवज्जो डाल दें। ये जो इनके झूठ का पलंदा है, किसी चीज में भी ले लीजिए, जरा एक दफा एक क्रू लेके जाइए और नवाज शरीफ जिस वार्ड में रहता है उसको फिल्मा लीजिए कि जो माजी में वो करोड़ लखपत जेल में रहा। दूसरी चीज जो है, जरदारी साहब का जो जरदारी वार्ड के सेंट्रल जेल में बैठा है वो भी दिखा दीजिए। तीसरी चीज, जितने अरसे ये कैद में रहे उसमें से कितने दिन ये अस्पताल में रहे। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। बहरहाल जी, अस्पताल में काफी अरसा गुजरा और दोनों रहनुमाओं का जिनका आपने जिक्र किया। चौथी चीज, वो जो फारूक नाइक ने जिस चीज में पीएचडी की थी उस पीएचडी का भी जिक्र कर दीजिए। हमें नहीं पता, आप बता दें सर। 11 साल तक केस चलते रहे लेकिन किसी एक केस में फैसला नहीं हुआ। कमाल है ना। हाँ, सही बात है। किसकी थी प्रोसिक्यूशन? किसकी थी? नवाज शरीफ की, पीएमएलएन की। जी, ये तो कहते थे हम पेट फाड़ के सब कुछ निकालेंगे। हमारी कहाँ से थी? हमारी कहाँ से थी प्रोसिक्यूशन? दौर था ना पीएमएलएन का। पीएमएलएन का कहाँ से था? जरदारी साहब जब जेल में थे तो बिटवीन 1996 एंड 2006 हमारी कहाँ पे हुकूमत है? आगे चलते हैं ना। 96 में तो मतलब 96 एंड ऑनवर्ड्स 99 में आया ना मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ तो 99 में आया। हाँ, तो 96 में अगर जरदारी साहब 12 साल कह रहे हैं ना केस। 12 साल नहीं थे, टोटलिटी में नहीं थे। ठीक है, अच्छा। ये वही है कि 40 साल की हुकूमत की है तो जो भी आया बोल दो, कौन चेक करेगा? स्टार्टिंग विद पीएमएलएन, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर एक साल भी गलत कह रहा हूं तो मुझे गलत साबित कर दे। नहीं, वो ये बात सर इस सेंस में है ना कि 2000 से 2006 तक तो मुशर्रफ साहब थे ना, लेकिन जो शुरू के इब्तिदाई साल थे वो आपने दुरुस्त फरमाया कि वो पीएमएलएन थी। मैं जिस तरफ की निशानदेही कर रहा हूं वो ये है कि पहले कह रहे थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब खुद इनका पकड़ा गया। अगर मैं आपके बारे में आपने बड़ी सख्त बातें कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। जी, मेरी आज वैसे भी मेरी तबीयत आज वैसे भी सही नहीं, मुन्ना को पता है। मैं मैंने भी आपको ख्याल किया। बिल्कुल नहीं, मैं हम लोग टर्न बाय टर्न सारे चलते हैं। बिल्कुल सही है जी। फिर मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ